हेलो ट्रेडर्स। तो आज की ये हमारी वीडियो जो है वो इंडेक्स एनालिसिस है, जो कि हम लोग वीकली बेसिस पे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। जैसा कि हमने पिछले वीक डिस्कस किया था कि पिछला वीक जो था एक सेलिंग कैंडल के साथ क्लोज हुआ था। इस वीक क्या हुआ? इस वीक में बायर्स एक बार के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, यानी यहाँ से एक बाइंग आई, लेकिन वो फिर से एक सेलिंग कैंडल, एक डोजी कैंडल में ये वीक जो है क्लोज हुआ है। इसका मतलब ऊपर से सेलिंग प्रेशर अभी भी जारी है हमारे मार्केट में। तो अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ये जोन था, यहाँ से मार्केट ने एक पुल बैक जैसा लिया, मतलब यहाँ से एक रिएक्शन आया कि बाइंग यहाँ से आई थी। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद डायरेक्ट गैप डाउन हुई, और गैप डाउन होने के बाद हम कह सकते हैं कि सेलर ने फिर से एंटर हो गए मार्केट में। तभी हमने देखा कि वीकली पे जो कैंडल बनी है वो हमारी एक डोजी बन चुकी है। अभी हमारे पास क्या है, निफ्टी के अंदर हम देखेंगे तो एक ये जोन हमारे पास अभी भी पेंडिंग है। यानी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, और जैसा हमने यहाँ पे एक फिर से कैंडल देखी, हो सकता है यहाँ से मार्केट फिर से बाइंग शो करे। अभी यहाँ से हम लोग को देखना ये पड़ेगा कि अगर जब यहाँ पे वो मार्केट हिट होता है तो वहाँ से अगर क्या कंटिन्यूसली अगर बाइंग आनी है तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट वीक में, या फिर हमें एक दो कैंडल यहाँ पे कैसी बनती इस जोन में आने के बाद जो कैंडल बनेगी उसके बाद हमें पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से कंटिन्यूसली बाइंग में आएगी, या फिर यहाँ से भी हो सकता है और थोड़ा डीप आए, और डीप डीप ये जोन के एकदम डीप में आए और वहां से बाइंग आए। तो ये हमारा है निफ्टी। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये हमारा निफ्टी का वीकली का टाइम फ्रेम है। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसा निफ्टी में डोजी बना है वैसे ही बैंक निफ्टी में भी डोजी बना है, लेकिन इसमें एक थोड़ी चीज़ जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमारे लिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने वहाँ पे मैंने जो बोला था वो देखा सुना होगा आपने, कि अगर ये जोन ब्रीच होता है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर ये जोन ब्रीच हुआ तो हमें क्लियर कट यहाँ से 1400 1500 पॉइंट का फॉल जो है क्लियर नजर आ रहा है। तो और हुआ भी वही। जैसे कि हम अभी चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको मैं हम बताए तो जो वीक था हमारा वो ये रेड कैंडल पे क्लोज हुआ था। ये जो कैंडल थी ये कैंडल थी पिछले वीक की। उसके बाद यहाँ से भी इस ये जोन ने ब्रीच किया और उसके बाद बाइंग आई, और यहाँ से फिर से सेलर एंटर हुए, तो यहाँ पे हमारा जोन जो था वो ब्रीच हो गया। अभी हमें ये कंफर्म है कि यहाँ से मार्केट जो है एक 1400 पॉइंट का जो फॉल है जो हमने पिछले पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो अभी आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी नेक्स्ट प्लान यही है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे हिट होने पे वो हो सकता है डीप तक आ जाए, और जो हमारी ये वाली जो जोन का ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी आके चल सकता है, और यहाँ पे इसको ऊपर से भी चल सकता है। अभी वो हमें देखना पड़ेगा, जैसे हमने निफ्टी में डिस्कस किया कि वो जो सेकंड पॉइंट हमारा जो निफ्टी है अगर वो भी वहीं पे और ये भी यहीं पे खुलेगा तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से भी फिर से जो है बाइंग आ सकती है। अब हमें देखना ये है कि अगर यहाँ पे मार्केट आने के बाद उसके बाद बाइंग कैसी आती है, बाइंग सस्टेन हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही होगी तो और नीचे आ सकता है, और अगर हो रही होगी तो हम देखेंगे, फिर आने वाले वीक में हम डिस्कस करेंगे कि ये वीक कैसा जाता है, कि हमें देखना पड़ेगा कि बायर्स इंटरेस्टेड थे या फिर कैसा पैटर्न यहाँ पे बना है, क्या प्राइस एक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। उस हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे कि वो अगर ऊपर जाना होगा तो कहाँ तक जाएगा, और अगर नीचे आना होगा तो वो कहाँ तक जाएगा। तो ये, और अभी हम चलते हैं सेंसेक्स में। तो ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी जो हमने दो इंडेक्स में देखा सेम ये भी वही कर रहा है कि यहाँ पे भी सेल बाइंग आई थी, और उसके बाद जो है वहां से फिर से सेलिंग आई, और एक यहाँ पे भी डोजी कैंडल में ही सेंसेक्स ने भी क्लोजिंग दी है। तो अभी हम इसका देखते हैं डेली डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, जैसे कि हमने वीडियो में डिस्कस किया था, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे आया, इसने इसको हिट किया और यहाँ से इसने एक बाइंग शो की। लेकिन इसमें अभी कैसा है कि सेंसेक्स में जो है अभी यहाँ पे हमारे पास ये जोन जो था वो लास्ट जोन था। अगर ये ब्रीच होता है तो जैसे कि हमने देखा था निफ्टी और अभी बैंक निफ्टी ने ब्रीच करने के बाद भी बैंक निफ्टी में एक बाइंग साइड की एक रैली आई। तो वैसे ही वो क्यों आई, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी वो दोनों ने डेली टाइम फ्रेम को टच किया और वहां से एक बाइंग इनिशिएट हुई वहां पे। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ कि वो ब्रीच होने के बाद भी जोन जो था वहां पे भी एक बाइंग आई। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर अभी हमने डिस्कस किया कि वो जो दो सेक्टर है अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी, उनके नीचे एक एक डिमांड जोन और है, लेकिन सेंसेक्स में हम देख रहे तो हमारे पास ये लास्ट जोन ही है। तो क्या हम ये कहेंगे कि सेंसेक्स जो है वो एकदम नीचे आ सकता है? तो ऐसा वैसे होगा नहीं। वैसे यहाँ पे हो सकता है कि ये बॉटम तक आ जाए, ये बॉटम से फिर से जैसे वहां पे डिमांड जोन हिट होगा ये बॉटम से फिर से चलना चालू हो सकता है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने पास ज़ोन खत्म हो गया तो अब ये पूरा सेक्टर जो है नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं है। ये बॉटम पे आएगा, बॉटम के बाद यहाँ पे भी चलना चालू होगा। हमें यहाँ पे भी देखना पड़ेगा क्या प्राइजेक्शन बन रहा है, कि स्लो एंड स्टडी अगर ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस कर लेंगे कि क्या प्राइजेक्शन अभी नेक्स्ट वीक हमारे पास बनेगा। लेकिन इतना फिक्स है कि यहाँ पे अभी जब आ रहा है तो मार्केट अपने अच्छे अच्छे सपोर्ट्स को हिट करने वाला है। इसका मतलब यहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि निफ्टी, जैसे मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, निफ्टी जो है वो अपने सेकंड लेवल को हिट कर सकता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ये बैंक निफ्टी जो है वो हम देखेंगे, तो मैंने बोला है अभी 1500 के बाद ये एक सपोर्ट है उसका, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो कि ये ऐसे ब्रेक नहीं होगा जैसे अभी ये सबको ब्रेक करते आ रहा है। ये सपोर्ट जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए। और सेंसेक्स में हमने डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे जो है, सेंसेक्स में हमने डिस्कस कर लिया कि ये भी बॉटम पे आएगा तो हम देखेंगे। हाँ, लेकिन बाइंग अभी यहाँ से हमें क्या, अभी बाइंग में बैठना चाहिए नहीं बैठना चाहिए, वो हमें पूरा जो डिसाइडिंग लेवल होगा वो नेक्स्ट वीक होगा। हमें पता चलेगा कि पहले यहाँ पे क्या प्राइजेक्शन बन रहा है। तो अगर मैं आपको मेरा एक व्यू बताऊं, तो हमें पता है कि अभी जो मार्केट की क्लोजिंग है वहां से मार्केट जो है नीचे आने के लिए रेडी है। जैसे हमने डिस्कस किया निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में, कि बैंक निफ्टी ने अपने मंथली का डिमांड जोन जो है ब्रेक कर दिया है। इसका मतलब वहां पे 1500 पॉइंट की जो है डाउन मूव जो है हमें क्लियर नजर आ रही है। हाँ, लेकिन वो जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है। हम कह सकते हैं इतना मार्केट गिरने के बाद जब वो अपने सपोर्ट को हिट करेगा तो वहां से फिर से एक बाइंग जो है इनिशिएट होनी ही होनी है, क्योंकि तीनों सेक्टर में अभी हमने डिस्कस किया कि जो सेंसेक्स है वो यहाँ बॉटम से फिर से ऊपर जाएगा ही जाएगा, और निफ्टी भी अपने सेकंड डिमांड जोन में आ जाएगा, और बैंक निफ्टी भी अपने जो हमने नीचे डिमांड जोन डिस्कस किया वहाँ पे आ जाएगा। तो ये हमारा ओवरऑल व्यू है मार्केट को लेके, कि हाँ यहाँ से एक सेलिंग आनी चाहिए, लेकिन वो बाद में अपने अच्छे सपोर्ट को हिट होने वाला है। तो ये हमारा आज का वीडियो है। और आपने अगर पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप उनको भी देखिए, आपको पता चलेगा कि ये एनालिसिस जो हम लोग कर रहे हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं, और क्या हमारा वो जो एनालिसिस है वो आपके लिए बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कौन से स्टॉक पे, आपको कोई अगर स्टॉक आपको एनालिसिस, एक स्टॉक की एनालिसिस आपको करवानी है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो। उसके लिए भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे। ये कोई पजल गेम नहीं है जिसे हम सॉल्व करें, ये एक सर्वाइवल गेम है, तो सेव योर कैपिटल।